श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी चैत्र नवरात्रे के जो दिन हैं वो बीतते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी चैत्र नवरात्रे के बीच में आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक बहुत ही बड़ा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, चैत्र नवरात्रे में करेंगे तो इसका आपको फल बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। दोस्तों, यह जो उपाय है उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर बड़ी विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, बोझ उनके ऊपर आ चुका है, उनकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि बहुत ही जल्द पूरी होनी चाहिए, उनका कोई ऐसा काम है जिस पर वो भोलेनाथ का आशीर्वाद बहुत जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, यह उपाय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह के समय आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको क्या करना है कि अपने घर से 1 लोटा जल, एक चावल का दाना या एक मूंग का दाना, ये सिर्फ 2 चीज़ें लेकर आपको निकलना है। ठीक है, 1 लोटा जल, एक चावल का दाना हो तो वो ले जाओ या एक मूंग का दाना हो तो वो ले जाओ। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ले जाओ। ये दोनों चीज़ें आपको लेकर कहाँ निकलना है, आप जहाँ पर भी शिव जी की पूजा करने जाते हो, शिवलिंग की पूजा करने जाते हो, उसी शिव मंदिर के आसपास आपको कोई बेलपत्री का वृक्ष ढूंढना है। बेलपत्री का वृक्ष अगर मंदिर के अंदर है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्या करना है, उस शिव मंदिर के आसपास का जो बेलपत्र का वृक्ष होगा आपको वहाँ पर जाना है। घर पर काम नहीं चलेगा, आपको कोई भी मंदिर जहाँ पर आप पूजा करने जाते होंगे उस मंदिर के आसपास का कोई भी एक बेलपत्री का वृक्ष देखो, वहाँ पर जाकर पहुँच जाओ। ठीक है, बेलपत्री के बड़े वृक्ष के नीचे जाकर आपको पहुँच जाना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लेकर अब आपको करना क्या है, उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा कंकड़ ढूंढ लेना है या देख लेना है, जहाँ पर आपको दिख जाए उस कंकड़ को वहीं पर रखे रहने दो। उसको शंकर जी मान लो, शिवलिंग मान लो, उसको शिव जी मान लो। ठीक है, शिव जी मानने के बाद सबसे पहले जो आप एक चावल का दाना या आप मूंग का दाना लेकर गए हैं वो उस कंकड़ पर समर्पित कर दो, शिवलिंग मानते हुए। ठीक है, शिव जी को मानते हुए उसे वहाँ पर समर्पित कर दो। ठीक है, एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना जो आप लेकर गए, समर्पित करने के बाद अब आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, यह चीज़ समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल उसी कंकड़ के ऊपर शंकर मानकर समर्पित कर दो। ठीक है, समर्पित करने के बाद भगवान से दिल से अपनी मनोकामना बोल दो। वह मनोकामना बोलिए आप जो मनोकामना आप भगवान भोलेनाथ से बहुत ही जल्दी पूर्ण कराना चाहते हैं और आपको मतलब बहुत जल्दबाजी है कि भाई ये काम तो आज ही होना चाहिए, तभी अच्छा होगा, तभी हमारे लिए यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो आज ही के आज आपको कोई जल्दबाजी का कोई काम कराना है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद 1 लोटा जल उस कंकड़ पर समर्पित करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना पूरे दिल से, पूरे भाव से बोल देना है और उपाय को करने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको जो है भगवान भोलेनाथ का जो है इस नाम का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और 2 से 3 घंटे बाद, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आप जिस जल्दबाजी वाले काम के लिए इस उपाय को कर रहे होंगे आपका वह काम हो जाएगा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। इस उपाय करने में कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।